हेलो, स्वागत है आप सभी का इस पीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। हर एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस होता है साइंस का। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। और खासकर रेलवे और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चंस वन लाइनर है और इन सारे एग्जाम्स में वन लाइनर ही पूछा जाता है। और अभी नवंबर दिसंबर में रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे जेई और आरपीएफ। फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल मेंस भी होगा। फिर पीपीएससी का प्री होगा 70th। तो इन सारे एग्जाम्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए ये सारे क्वेश्चन। रिवीजन के लिए आप सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? ये होता है राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइबोसोम। डीएनए की खोज की थी किसने? ये की थी वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने? तो इनका नाम था कार्नबर्ग। कार्नबर्ग। डीएनए और आरएनए है, क्या होता है? ये एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीन। जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने? बनाया था? तो ये बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयाँ क्या होती है? ये होती है न्यूक्लिक ओटाइड्स। न्यूक्लिक ओटाइड्स। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है किस तरह से? ये होता है एक्स वाई और एक्स एक्स। पुरुष में एक्स वाई होता है और स्त्री में एक्स एक्स होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है किस तरह से? तो ये पाता है 22 क्रोमोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम। 22 कॉमन होता है और वाई जो है ये जेंडर डिफाइन करता है। अगर मेल है तो वाई होगा, फीमेल होगी तो एक्स होगा। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा, जो कि पिता का होता है एक्स वाई। अगर पिता का एक्स, फीमेल फीमेल में तो एक्स एक्स ही होता है। तो अगर पिता का एक्स फीमेल के एक्स के साथ मिलेगा तो वहाँ पे लड़की पैदा होगी। और अगर पिता का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स एक्स से मिलेगा तो वहाँ पे एक्स वाई बनेगा और ये लड़का होगा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है, क्या होता है? तो होता है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है किसके द्वारा? तो होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़। इंसुलिन की खोज की थी किसने की थी? तो इनका नाम था बैटिंग एवं वेस्ट। बैटिंग एवं वेस्ट। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पे? ये बनती है अग्नाशय द्वारा यानी कि पेनक्रियाज में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किस चीज़ का? तो ये फेफड़े का रोग है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का उदाहरण क्या है? तो ये है एंजाइम। एंजाइम। दूध में नहीं पाई जाने वाला विटामिन कौन होता है? ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी। टॉक्सिन। टॉक्सिन है। टॉक्सिन क्या होता है? तो ये एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या होता है? ये मलेरिया रोग फैलाने वाला। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या होता है? तो ये होता है प्लीहा। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6। कितना होता है? 6। मूत्र का रंग पीला, जो टॉयलेट का रंग पीला होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने? तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। मेढक के हृदय में होते हैं कितने भाग? तो ये होते हैं टोटल 3 भाग। और मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो ये होते हैं 4। मतलब भाग नहीं, इसको कहेंगे प्रकोष्ठ। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो शरीर के भाग का 7% होता है। मानव शरीर में प्रचुर पाया जाता है क्या? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना होता है? तो ये होता है 65 से 80% के बीच। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? तो अगर फ़ॉरेनहाइट में कहेंगे तो ये होता है 98.6 फ़ॉरेनहाइट।
जो कि हम लोग थर्मामीटर में मेजर करते हैं, बाकी सेल्सियस में 37 डिग्री और केल्विन में 310। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो ये की थी वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर। गुणसूत्रों का निर्माण होता है किस चीज़ से? तो ये होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है टोटल 46। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो इसको बोलते हैं कोशिका, यानी कि सेल। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? तो यह माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? ये होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरोसिस्टम। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है कौन? तो ये होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है कौन? ये होता है डीएनए। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइटोलॉजी, यानी कि सेल का स्टडी जो होता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। समसूत्री विभाजन होता है किसमें? तो ये होती है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होती है? तो ये होती है लिंगी जनन करने वाले कोशिका में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो यह आलू, प्याज तथा अदरक एवं हल्दी। ये सारे स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। अब आगे है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये निकलती है 31 जोड़ी। 31 जोड़ी यानी कि 62। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन होती है? तो होती है फल भित्ति। फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या होती है? तो होती है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। और फूल गोभी का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम। हल्दी के पीला रंग का कारण क्या होता है? तो होता है कुरकुमिन। कुरकुमिन। और टमाटर के लाल रंग होने का कारण तो ये होता है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तो ये होता है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन होती है? तो ये होती है लैक्टोज। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म कौन है? तो यह है टेप वर्म। टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किसके सिद्धांत पे? तो ये करता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? तो ये बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है किसके? तो ये होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितना पे? तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग कौन कौन सा होता है? तो होता है नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष में रंग होता है कितने? तो होता है टोटल 7 रंग। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो होता है हरा रंग। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तो ये होता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा, यानी कि वेवलेंथ। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है किसकी? तो ये होती है गामा रे की। गामा रे की। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो इनका नाम था रीटर। रीटर। और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है कितना? तो होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच। 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।